लगभग 3.5 करोड़ पॉपुलेशन 79,714 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ झारखंड राज्य बिना नियम का चल रहा है। इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि इस राज्य के कौन है, इस राज्य की नौकरियों में फॉर्म कौन भरेंगे, कोई पॉलिसी इस राज्य के पास नहीं है। और मेरा मानना है अगर राज्यों के, भारत के तमाम राज्यों की बात करें और तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे झारखंड इकलौता राज्य है जिसके पास पॉलिसी नहीं है। बाकी सभी राज्यों की अपनी पॉलिसी है। यही आपका गोला प्रखंड के बाद बंगाल आता है। मैडम ममता बनर्जी की सरकार है, क्या आपको वहाँ हवलदार में रखेंगे? नहीं रखेंगे। यहाँ झारखंडी लोग दामाद बना के रखे हैं गैर झारखंडी को। आप ही बता दीजिए, यही है ना बंगाल आपके बगल में? चले जाइए, 4 को फॉर्म अप्लाई करके दिखाइए। यही हमारी राज्य से सटा हुआ उड़ीसा है, किसी कोने में छत्तीसगढ़ है, किसी कोने में उत्तर प्रदेश है, तो किसी कोने में बिहार है। चले जाइए आप, देखिए क्या बर्ताव होता है आपके साथ। तो भाई जब सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमा है, सभी राज्यों की अपनी अपनी मान्यता है, तो मेरा राज्य की बाबा जी का ढाबा लगे चला कहे तो गांधी से तो कोई रूल ना है, कोई रेगुलेशन ना है, और तंबू गाड़ दलो और अगला दिन कहलो हम झारखंडी लगे। अच्छा, कभी गौर किया है आपने कि झारखंड में एक पॉलिसी क्यों नहीं बन पा रही है? यदि झारखंड में पॉलिसी नहीं बन पा रही है तो ऐसे में तो सवाल खड़ा होता है उन आईएएसओं पर जो भारत देश की सर्वोच्च इम्तिहान को पास करके बैठे हैं कि आप आईएएस गिरी करने आए हैं कि कोयला बालू दारू चोरी करने आए हैं। एक पॉलिसी नहीं बन पाई है। किस बात का डर भाई? आईएएस से तो क्या हुआ? एएस का माने सर्विस होता है, सर्विस माने सेवा होता है, और सेवा करने वाला को सेवक कहते हैं, और जो पैसा लेके कहते हैं उसको नौकर कहते हैं। हाँ, आप हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्स से आपको पेमेंट मिलता है। अब बदलिए अपने अंदर के डर को उखाड़ के बाहर फेंकिए। यह देश राजा का नहीं है, ये देश जनता का है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डर को बाहर फेंकिए। हमारे डरने की आदत ने, हमारे गिड़गिड़ाने की आदत ने हमारी ये दुर्दशा की है। क्यों नहीं सवाल खड़ा करेंगे? 22 साल के झारखंड में एक पॉलिसी नहीं बना पाए। पॉलिसी बनाने का काम सेक्रेटरीट का होता है, जो मंत्री परिषद होते हैं उनके सलाहकार का काम होता है। और आईएएस के लोग देखते हैं। हम क्यों नहीं सवाल करेंगे कि आप यहाँ आईएएस बनने आए हैं या कोयला का सेटिंग करने आए हैं? ये तो बताना है आपको। और आप तो बता दे रहे हैं, मैडम पूजा सिंघल तो बता दी 25 करोड़ लेके कि क्या करने आए हैं। हम कहाँ बता रहे हैं? हम कहाँ बता रहे हैं? और सब तो सब कह रहे हैं पूजा सिंघल इज नॉट सिंगल। सिंगल थोड़ी है। अरे हम नहीं कह रहे हैं, भले आज ये लोग पावर में है, सत्ता में है, कलेक्टर के पद में है, एक दिन आएगा सबका बही खाता खुलेगा। और हमारे पास अंदरूनी आंकड़े हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा और हम अपने आप को थोड़ा सा मजबूत पाएंगे, नाम ले लेके बता देंगे कि किस किस कलेक्टर का, डिप्टी कलेक्टर का दिल्ली में फ्लैट है, और उसका शुरुआत होता है 15 करोड़ से। सारा लिस्ट जमा करके रखे हैं। वेट एंड वॉच। डर नहीं लगता है, एक पैसा डर नहीं लगता है। अरे काहे डरेंगे? सुनील दादा का जयंती है और हम भी सुनील दादा का पंचायत है। चलो सांसद छाती में गोली खाओ। सुनील महतो झारखंड के इतिहास का एकमात्र एमपी जो गोली खाया है, उसी परिवार से आते हैं। किससे डरेंगे रे? तुम्हारा बाप का है ये झारखंड, उनका खून बहा है, किसी से डर नहीं है। वेट एंड वॉच, समय आने दीजिए। उस जिला के कलेक्टर के ऑफिस के बाहर खड़ा के कह देंगे के कलेक्टर तो कितना कमीशन हो रहे बताओ। समय आने दीजिए। अगर जिम्मेदार है सबका हिसाब उसके कलेक्टर ऑफिस के बाहर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक पॉलिसी नहीं बन पाई है। यहाँ के स्टूडेंट मुर्गी चलना बेचकर, खेत खलिहान से धान उपजाकर हजारीबाग में तैयारी करता है, कोई रांची के हॉस्टल में तैयारी करता है, और आप पॉलिसी नहीं बना पाते हैं तो छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे स्टूडेंट रोते हुए बिलखते हुए हॉस्टल में जाके पढ़ाई करते हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, और आप राज को लूटने का काम करते हैं। तो अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि 24 में यदि बदलाव नहीं हुआ रांची के विधानसभा में तो झुमरा खाली है, आवाज भी दे रहा है। झुमरा खाली है, आवाज भी दे रहा है। और देखिए पारसनाथ को बेचने का तैयारी भी, हम भाषण में बहुत सीरियस
सीरियस लेता है लोग मेरा भाषण को। हम जब बोले थे सत्याग्रह के सामने, विधानसभा के सामने बोले थे कि अगली सरकार हम पारसनाथ के ऊपर बनाएंगे, और पारसनाथ के ऊपर देखने में भी सुंदर लगेगा। सादा सादा विधानसभा ऊपर में है, इन लोग विधानसभा के बाहर हम ये बात को बोले थे, आज ये लोग पारसनाथ को बेच रहे हैं, पता है कि नहीं? एकदम पता है। अभी झुमरा जा रहा है पारसनाथ की मदद के लिए। यानी स्पष्ट कह दिए हैं, यदि आप ढंग से नीति नियम बनाते हैं तो हम लोग भी किताब कॉपी लेकर आए थे, फिर किताब कॉपी लेकर वापस चले जाएंगे। और नहीं बनाते हैं तो झुमरा आवाज दे रहा है। झुमरा में कौन आवाज दे रहा है सबे जानता है, बताने का जरूरत नहीं है। झुमरा का क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, सबको पता है। और वहां अगर सरकार बन गई भैया और गलती से हम अगर कदम रख दिए तो फिर हमें फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है, क्या सुनता है। उन्होंने लूटा है, आसपास लूटना बंद करके नीति बना दीजिए, नहीं तो गलती से भी हम लोगों के कदम अगर झुमरा के पहाड़ में पड़ गया तो बुमराह जैसा यरकर फेंका जाएगा। आप लोग तैयार है ना नौजवान से? धुकुर धुकुर नहीं ना करता है, धुकुर धुकुर करता है तो जिंदगी भर झारखंड में कुकुर बन के रह जाएगा। शेर बनने का समय है, ललकार लेने का समय है, गरजने का समय है। गरजना आगाज कीजिए, धुकुर धुकुर मत कीजिए, नहीं तो राज आपका कुकुर आपको बना के रख दिया जाएगा। और ये हम कहा कह रहे हैं, जेएसएससी जेई का परीक्षा था, हमारा बहुत सारा दोस्त लोग भरा था, बोला परीक्षा अच्छा गया है, 2 दिन बाद कैंसिल हो गया। 2 गो चोर पकड़ा, कहाँ से? एगो मुंगेर से, एगो उड़ीसा से। चोर वो झारखंड का नहीं है। इस कदर लोगों ने लूटा है कि हमारा चोर, ऐसे भी हम लोग सरल लोग हैं, हम लोग चोरी चकारी में यकीन नहीं करते हैं, हम खेती बाड़ी में यकीन करते हैं, हम बाहर चले जाएंगे। अगर हम में ये लक्षण होता तो धनबाद का सबसे बड़ा कॉल माफी हमारे बीच में से होता। हमें ये लक्षण नहीं है भैया, हमें ये लक्षण नहीं है, लेकिन मेरा मानना है आज हमारे अंदर ये लक्षण होना चाहिए। जमीन हमारी, कोयला का खदान हमारा, तो अगर नियति को माफिया बनना पसंद है तो माफिया हमारे बीच से होना चाहिए। नेक्स्ट सीएम। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को हम यही खुले मन से कहेंगे, ये समय आपका है, आप इस समय का सदुपयोग कीजिए और इस राष्ट्र की उन्नति में, इस राष्ट्र की नीति में अपना योगदान दीजिए, नहीं तो ये राज्य लुट जाएगा। इस राज्य को लुटने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। इसलिए नौजवान साथियों, आपसे हमारा यही संदेश होगा, इस राज्य को अगर लुटने से बचाना है तो आज आपको बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई को पढ़ें, लेकिन जब भी समय मिले, 5 मिनट क्यों ना मिले, इस राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में एक बार जरूर चिंतन मंथन करें। आप सभी से मेरा अनुरोध होगा, और नहीं तो इतना बकवास पॉलिसी लाके भर देगा जो बिल्कुल हंसी का पात्र होगा। बताइए, रघु चाचा नीति बना दिया था जो झारखंड में पैदा होगा, अजीब नीति बनाता है। हम लोग का बच्चा लोग बहुत सारा, मेरा चाचा लोग गया है महाराष्ट्र, वहां बहुत सारा पैदा हुआ है, मराठी नहीं है, अजीब नीति बना देता है। 10वां 12वां पास किया है, अरे मामा घर में आके कोई 10वां 12वां पास कर सकता है? इसलिए आज अगर इस राज्य को एक दिशा और दशा देनी है तो आज आपको चिंतन मंथन करते हुए और आपको जागरूक होते हुए आज सहभागिता आपको देनी होगी, ये समय की मांग है।